निर्मला सीतारमण का हमने जिक्र किया और वो बही खाता लेकर हाजिर हो गई हैं कैमरा के सामने। बड़ी फोटो अपॉर्चुनिटी है ये, साथ में उनके वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी हैं और इसी के अंदर सारा आंकड़ा छिपा हुआ है। आपको मुझको क्या मिलने वाला है उसका लेखा जोखा भी है। अंकित, मैम मंगल वाला बजट रहेगा। तो फिलहाल अभी वित्त मंत्री ज्यादा कुछ बोल तो नहीं सकती है संदीप, लेकिन जो हम लोग का सवाल था ना कि मंगल वाला बजट है या नहीं है, एक मुस्कुराहट जरूर है। लेकिन ये वो बही खाता जिसका देश इंतजार कर रहा है और इसमें वो तमाम जो है जानकारियां जो अब से जो है 2 घंटे बाद देश के सामने आना शुरू होंगी। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्णकालिक बजट है। हालांकि फरवरी महीने में भी बजट पेश किया गया था, लेकिन वो अंतरिम बजट था। और ये देखिए, चिरपरिचित अंदाज में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो अपना 7वां बजट पेश कर रही हैं, अपने आप में एक इतिहास भी है एक महिला वित्त मंत्री होने के नाते। और ये जो है निश्चित तौर पर यही वो जो है पिटारा, यही वो बजट, यही वो बही खाता जिस पर देश भर की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि इसी से पढ़ करके बोला जाएगा जब सदन में बजट पेश किया जाएगा। तो वित्त मंत्री के साथ में और जो वित्त राज्य मंत्री भी मौजूद हैं, वो भी जो है यहाँ से जाएंगे राष्ट्रपति भवन के लिए। और फिलहाल अब ये हलचल शुरू हो गई है राष्ट्रपति भवन के लिए। लेकिन संदीप, मैंने वो सवाल पूछने की कोशिश की क्योंकि आज मंगल का दिन है और मंगल का बजट लगातार हम लोग जब क्या बजट है मंगल वाला होगा, तो जब ये सवाल पूछा है तो उनकी एक मुस्कुराहट जरूर सामने आई है। लेकिन हम लोग तो यही उम्मीद कर रहे हैं ये मुस्कुराहट हम लोगों को, यानी कि एक मिडिल क्लास को, एक देश की जो बड़ी आबादी है जो टैक्स भरती है, उसको भी कुछ राहत दे। इस वक्त के लिए बड़ी खबर ये है कि मूवमेंट हो चुका है राष्ट्रपति भवन के लिए, जहां से बजट पेश करने की अनुमति ली जाएगी। उसके बाद वापस संसद भवन आप पहुंचेंगी वित्त मंत्री, जहां पर कैबिनेट की बैठक होगी, अप्रूवल लिया जाएगा बजट का और उसके बाद पेश किया जाएगा बजट। जी संदीप। बिल्कुल, और देखने वाली बात ये होगी बजट स्पीच कितनी लंबी होती है। निर्मला सीतारमण इसमें भी कई रिकॉर्ड बना रही हैं, बहुत लंबी स्पीचेस भी होती हैं। और मंगल का बजट हम लगातार कह रहे हैं, पर इसमें क्या थोड़ा बीजेपी को याद आ जाता है। वो 4 जून भी मंगल महामंगल की बात हो रही थी, लेकिन बहुमत हासिल अपने दम पर बीजेपी नहीं कर पाई थी। तो हम ओवरडू तो नहीं कर रहे हैं ये मंगल वित्त, इस पर तो खैर बाद में आएंगे। पर यामिनी, आधी आबादी और आधी आबादी की जब हम बात करते हैं, मैं पूछना चाह रहा था बेरोजगारी का आंकड़ा सरकार कहती रहे 3.2%, पर कोरोना के बाद सबसे ज्यादा मार रोजगार के फ्रंट पर किसी को पड़ी है तो वो महिलाएं, जिनकी नौकरी छूट गई, वापस नहीं आ रही हैं, या अब उनकी लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन रेट भी लगातार घटता जा रहा है। आधी आबादी कदम ताल नहीं करेगी तो हम विकसित मुल्क बनने की जो ख्वाहिश पाले बैठे हैं उसमें दिक्कत भी आएगी। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। महिलाओं का योगदान ज़रूरी है जीडीपी के ग्रोथ के लिए, जिसमें ज़रूरी है कि रोज़गार के सृजन हो। लेकिन चाहे आप स्टैटिस्टिकल डेटा को लें, जो स्टैटिस्टिकल डेटा आता था वो नहीं आता एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। अब वो आरबीआई के द्वारा निकाला जा रहा है। आरबीआई और क्लेम्स, वो तो कह रहे हैं कि कोरोना काल मिला लो 2021 से अब तक 7 करोड़ 80 लाख रोजगार सृजित हो गए। आरबीआई का ये काम नहीं है। जो नेशनल स्टैटिस्टिकल एसोसिएशन का ये काम था, वहां से डेटा आ नहीं रहा। ईपीएफओ के बेसिस पे ये डेटा अपना जनरेट कर रहे हैं। जैसे ही सरकार आई थी उसके बाद ये कहते हैं हम सारी स्टैटिस्टिक्स को जो है ओवरहॉल करेंगे। तो आप कितना स्टैटिस्टिक्स पे डिपेंड कर सकते हैं बेरोजगारी के डेटा के लिए या किसी भी डेटा के लिए। दूसरी चीज ये भी जरूरी है कि भाई भरूच में 10 नौकरियां ही तो थी यामिनी, और वहां बैरिकेड टूट गए। लोडर्स की नौकरी थी एयर इंडिया में, लोडर्स, कोई ऐसा बहुत बड़ा कोई पद नहीं, और उसमें मारकाट मच गई थी। ये तो तस्वीरें सामने दिख रही है ना। जी बिल्कुल। और जो कोविड था उसने सिर्फ महिलाओं को नहीं, पुरुषों को भी, और जो अर्निंग मेंबर्स हैं खासतौर पे स्मॉल और मीडियम पर पड़ा, पर ज्यादा असर महिलाओं पर पड़ा है। जी तो बहुत वहां ज्यादा उनको असर वो पड़ा है। बाम चाहिए, वो मर्रम चाहिए। जी बिल्कुल, उन्हें ज़रूरत है कि रोज़गार हो, और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि कम्युनिटीज़ हारमोनियस हो, जिसके अंदर ज़रूरी है कि सोसाइटी पूरी एक तरीके से सामाजिक परस्पर प्यार के साथ आगे बढ़े। और अगर कोई भी प्रोवोकेशंस हों उसके अंदर, तो वो प्रोवोकेशंस जो है अवॉइड की जाए सरकार के माध्यम से या किसी और के माध्यम से। बिल्कुल। और इस सब में ये तो चुनौतियां हैं, पर जो एक गुलाबी तस्वीर है उसको भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। काला सूट गुलाबी अखबार वो अपनी तरीके से विश्लेषण तो करते रहेंगे, पर यह भी एक हकीकत है रोमाना कि हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। अब तीसरी बनने का लक्ष्य है 2047 तक। ये भी हो सकता है हम सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए दुनिया की। सबसे तेजी से हम विकास
कर रहे हैं, 8.2% की विकास दर है, तो इन चीजों को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं जब हम बजट की बात करें या देश की मौजूदा आर्थिक स्थिति का आकलन करें। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।